तो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ब्रायोफाइटा के लीवर वर्ड्स को डिटेल में जाना था। आज थोड़ा हम लोग एडवांस हो जाते हैं और ब्रायोफाइटा के मोस्ट एडवांस ग्रुप यानी मोसेस, जिसे ब्रायोप्सिडा भी कहा जाता है, उसको समझते हैं। तो बच्चों, इसका जो मेन बॉडी होता है वो कैसा होता है? गैमिटोफाइट होता है। लीवर वर्ड भी गैमिटोफाइट थे, इसका भी मेन गैमिटोफाइट होता है। लेकिन इसका जो जीवन है ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों? क्योंकि इसमें एक स्टेज आता है जिसे प्रोटोनीमा कहते हैं। तो बच्चों, जब स्पोर से नया प्लांट बनता है तो सीधे मॉस का ऐसा पौधा नहीं बनता। वो पहले क्या बनता है? एक धागे जैसा, जिसे हम लोग प्रोटोनीमा कहते हैं। प्रोटोनीमा बच्चों कैसा होता है? ये क्रीपिंग होता है। क्रीपिंग मतलब क्या है? जो जमीन में रेंगता है। ग्रीन होता है मतलब ये रेंगते रेंगते फोटोसिंथेसिस करेगा। इसमें ब्रांच स्ट्रक्चर बनते हैं और पूरा ये कैसे दिखेगा बच्चों? एक फिलामेंट जैसा, जैसे एल्गी दिखता है, एल्गी के धागे जैसा ये एक दिखेगा, जमीन में पड़ा रहेगा। तो जो सबसे पहले स्पोर से डेवलप होगा उसको प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाता है। उससे थोड़े बड़े सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनेंगे। तो बच्चों, ये प्रोटोनीमा क्या काम करते हैं? ये बेचारे आने वाले मॉस के पौधों के लिए जमीन तैयार करते हैं। खुद फोटोसिंथेसिस करके खाना बनते हैं और जमीन से इसको क्या करते हैं? चिपकाते हैं। तो बच्चों, नीट में इस प्रोटोनीमा का बहुत महत्व है। ये प्रोटोनीमा क्या है? यहाँ लिखा है ट्रांजिटरी स्टेज, एक बीच का स्टेज। तो नीट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉसेस में बीच का स्टेज कौन सा है? तो क्या हो गया बच्चों? प्रोटोनीमा हो गया। ये कैसा, किसके तरह दिखता है? कभी कभी मैचिंग में पूछा जा सकता है, प्रोटोनीमा किससे रिजेंबल करता है? तो बच्चों, ये एल्गी से रिसेंबल करता है। ये ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस है, क्रीपिंग है, ब्रांच है। और ये लीवर वर्ड्स में नहीं पाया जाता। ये किसका कैरेक्टर है बच्चों? मॉसिस का कैरेक्टर है। तो बच्चों, इसको अच्छे से ध्यान से याद रखना। और प्रोटोनीमा से गैमिटोफाइट कैसे बनेगा? यहाँ बच्चों इसके ऊपर क्या होते हैं? बर्ड्स ग्रो करते हैं, जो ऊपर की तरफ सीधा खड़ा हुआ गैमिटोफाइट बनाता है। आगे हम लोग गैमिटोफाइट को डिटेल में समझेंगे। तो बच्चों, ये प्रोटोनीमा बड़ा होकर क्या बनाएगा? गैमिटोफाइट बनाएगा। ये सीधे खड़े पौधे होते हैं जो जमीन से ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ बढ़ते हैं। इसमें स्टेम होता है, एक एक्सिस होता है, और जिस पर स्पाइरल लीव, जिसे फाइलिट्स कहते हैं, ये स्पाइरल लीव लगे होते हैं। और इसी का क्रॉस सेक्शन यहाँ बना है। इसको देखा जाए तो ये बहुत पतला, एक या दो सेल मोटा होता है और बीच में मिडरिप होता है। बच्चों, यहाँ नीचे इसमें रूट नहीं पाया जाता। रूट के जगह मल्टी सेलुलर राइजॉइड्स होते हैं। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि मॉसेस में राइजॉइड्स कैसा होता है। तो बच्चों, ध्यान से याद रखो, यहाँ मल्टी सेलुलर राइजॉइड्स होते हैं, जिसमें कैसा सेप्टा होता है? वो आपस में सेल एक दूसरे से ऑब्लिक सेप्टा से बटे होते हैं। तो ये पौधे जमीन को पकड़े रहते हैं। अब आगे इसका और डिटेल देखते हैं कि स्पोरोफाइट कैसा होता है और लाइफ साइकिल में क्या क्या स्टेजेस आते हैं। तो बच्चों, प्रोटोनीमा से सेकेंड स्टेज क्या बनेगा? लीफी स्टेज बनेगा। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटोनीमा से कौन सा स्टेज मॉसेस में बनता है? तो ये सेकेंडरी प्राइमरी प्रोटोनीमा, जो डेवलप करके थोड़ा बड़ा होकर सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनाएगा। और उससे क्या बनता है? उससे बनेगा हमारा लीफी स्टेज। तो बच्चों, जो ये लीफी स्टेज है, इसका ओरिएंटेशन क्या होता है? अपराइट ओरिएंटेशन, मतलब इरेक्ट। प्रोटोनीमा जमीन में रेंग रहा था, अब रेंगते रेंगते ये ऊपर की तरफ चला गया। तो इसको क्या कहेंगे? अपराइट ओरिएंटेशन या इरेक्टेड। इसको संभालने के लिए जो बेटा ये मेन एक्सिस होता है, इसको क्या कहते हैं? स्लेंडर एक्सिस कहते हैं या मेन एक्सिस कहा जाता है। पत्तियां इसमें कैसी होती है बच्चों? तो पत्तियों का यहाँ अनोखा चक्कर होता है। एक एक्सिस के अराउंड लीफ क्या होते हैं? स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। यहाँ देख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल एक चक्र में एक मिडिल है जिससे चारों तरफ स्पाइरली अरेंज लीफ है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बच्चों, याद रखना। और मिट्टी में क्या होते हैं? अभी देखे थे हम लोग, राइजॉइड्स होते हैं। और राइजॉइड्स में दो बातें याद रखना है कि राइजॉइड हमेशा मल्टीसेलुलर होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, और इनमें क्या होता है? ऑब्लिक सेप्टा पाया जाता है। ये भी ध्यान रखना है। तो बच्चों, आगे इसमें क्या डिटेल्स हम लोग पढ़ लिए कि इसमें एक्सिस है, लीव्स है, राइजॉइड्स है, और टीप पे लीफी सूट होता है। तो जो लीफी स्टेज है, ट्रू
मॉस का बॉडी है। आप जाएंगे तो जो मेन बॉडी आपको दिखेगा जंगल में या नमी वाली जगहों में, ये मॉस का यही स्ट्रक्चर दिखेगा। लीफ हमेशा स्पाइरली अरेंज है। और इसमें सेक्स ऑर्गन की अब बात करते हैं बच्चों। तो यहाँ डायग्राम में सेक्स ऑर्गन दिखाया गया है। तो इनकी संरचना कैसी होती है बच्चों? तो इसके एपेक्स में जो होता है, ये एपेक्स में क्या बनते हैं, इसके सेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं। तो बच्चों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्सिस में बनते हैं और ये काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसका संरचना में क्या क्या होगा? तो बच्चों इसमें जो मेन कैरेक्टर होता है, इसको मेल को क्या कहेंगे, एंथ्रीडियम, और फीमेल को आर्चिगोनियम। जैसे हम लोग पहले भी बता चुके थे, किसके केस में आपको याद होगा, तो लिवर वर्ड्स के केस में नाम तो सेम है और स्ट्रक्चर भी ओवरऑल सिमिलर ही होता है, बस छोटे छोटे चेंजेस उसमें आते हैं। तो बच्चों बहुत जरूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले थोड़ा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी जान ले। तो सबसे आसान तरीका बच्चों क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, यानी मॉस के पौधों का क्या होना, टुकड़ों टुकड़ों में अलग होगा और मिट्टी में गिरकर ये जर्मिनेट होकर फिर से दोबारा क्या बनाते हैं, प्रोटोनिमा बनाते हैं और फिर नया गैमेटोफाइट इससे बन जाता है। दूसरा मेथड है जेमा प्रोडक्शन। कुछ कुछ जो होते हैं मॉस के प्लांट, उसमें कभी कभी जेमा कप बनते हैं जो बारिश की बूंदों से आकर नया प्लांट बनाते हैं। लेकिन बच्चों ये बहुत रेयर होता है, तो याद रखना है मेन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। जेमा प्रोडक्शन मोस्टली किसमें होता है, हिपेटिकॉप्सिडा में, जैसे हम लोग मार्केंसिया देखते हैं। इसमें बहुत कम स्पीसीज में होता है, तो एग्जाम में कभी भी जेमा है तो याद रखना ये मॉस में नहीं, ये मोस्टली कहाँ होगा, हिपेटोपेप्सिडा। और उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या था, मार्केंसिया। अब बच्चों सेक्स ऑर्गन पे आते हैं। सेक्स ऑर्गन का क्या नाम है, एंथ्रीडिया कहते हैं, मेल ऑर्गन या एंथ्रीडिया कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, इसको अगर बड़े से जूम करके देखा जाए तो सबसे बाहर एक स्टीराइल जैकेट होता है और अंदर क्या होते हैं, एंड्रोसाइट मदर सेल होते हैं, जिससे क्या बनते हैं, बाईफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। जो भी एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे उसमें दो फ्लैजिला होगा और बीच बीच में बच्चों ये पत्ती जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, ये पैराफाइसिस है, ये धागे जैसे होते हैं जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं। फीमेल ऑर्गन बच्चों क्या है, आर्चिगोनियम है। इसमें क्या होता है, एक लंबा सा नेक होता है और नीचे फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहते हैं, भेंटर कहते हैं। उसके एक रास्ता होता है जिसमें कुछ नेक कैनाल सेल है, नीचे भेंटर है और अंदर एक छुपा है। इसमें भी छोटी छोटी पत्तियां इसको प्रोटेक्ट करती है, जिसे पैराफाइसिस कहते हैं। अब बच्चों इसके फर्टिलाइजेशन को देखेंगे। इसके फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब बच्चों पानी हो, पानी की पतली परत हो, बारिश हो या ओस हो। मिलते ही स्पर्म के जो बाईफ्लैजिलेट स्पर्म है, ये तुरंत दौड़ने लगते हैं, उस पानी में तैरने लगते हैं और किसके तरफ भागते हैं, आर्चिगोनियम की तरफ। और आर्चिगोनियम में जाके इसके भेंटर के अंदर चले जाते हैं जहां एग होता है और एक से साथ मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, जाइगोट बनाएंगे। बेटा भेंटर के अंदर ही जाइगोट में क्या होता है, माइटोसिस होता है और क्या बनता है, मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनता है, जो कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। और ऊपर की तरफ बच्चों कुछ लीफ होते हैं जो उसको क्या कहते हैं, कैलिक्ट्रा कहते हैं, जो इसको ढक के इसको सुरक्षा देता है। अब ये एम्ब्रियो धीरे धीरे बड़ा होकर क्या बनाता है, क्योंकि एम्ब्रियो क्या है, डिप्लॉयड है, तो इससे जो भी बनता है वो डिप्लॉयड होता है और उसको हम लोग एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, यंग स्पोरोफाइट बोलते हैं। और बच्चों यंग स्पोरोफाइट को देखें तो ऊपर क्या होता है, एक कैप्सूल होता है, बीच में सीटा और नीच में फूट होता है। इसको अब हम लोग डिटेल में जानेंगे कि स्पोरोफाइट क्या है और इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। तो प्यारे बच्चों, अब इसके स्पोरोफाइट को अगर हम लोग बड़ा करके देखें तो उसमें क्या क्या दिखेगा। तो बच्चों सबसे पहला बात जो याद रखना है कि इसका स्पोरोफाइट मार्केंसिया यानी लीवर वर्ड्स के पोरोफाइट की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ा होता है और ज्यादा विस्तृत और विकसित होता है। इसके शरीर में क्या होते हैं, ये गैमिटोफाइट पे कम डिपेंड करता है। डिपेंड तो अभी भी करेगा खाने पीने के लिए, लेकिन कम डिपेंड करता है। और इसमें एक खास मैकेनिज्म होता है बच्चों कि अपने स्पोर को ज्यादा दूर तक हवा में उड़ाने का इसके पास पूरा जुगाड़ होता है। तो बच्चों इसमें जो इसका मैकेनिज्म होता है वो काफी खास मैकेनिज्म होता है। तो इसमें जो स्पोर मैकेनिज्म होता है वो हमेशा क्या होता है, इलेबोरेट मैकेनिज्म होता है, ज्यादा एडवांस होता है। तो कैसे ये एडवांस होता है और एवोल्यूशन में ये एडवांसमेंट इसको कैसे फायदा देता है।
इसको जानने से पहले अब इसके थोड़े स्ट्रक्चर को देख लें। तो बच्चों यहाँ नीचे क्या है, गैमेटोफाइट है, और गैमेटोफाइट से ये ऊपर की तरफ क्या निकला है, स्पोरोफाइट खड़ा हुआ है। इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो एक फूट होता है जो गैमेटोफाइट पे धंसा रहता है। बीच में इसका जो लंबा डंडा है जो इसको ऊपर उठा रहा है, इसको सीटा कहते हैं। और ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है कैप्सूल जैसा, जिसे कैप्सूल कहते हैं, जिसके अंदर स्पोर बनते हैं। अब बच्चों इस कैप्सूल को देखो, इस कैप्सूल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले कैप्सूल के ऊपर एक टोपीनुमा ढक्कन दिख रहा है, जिसे क्या कहते हैं, कैलिप्टा कहते हैं। बच्चों ये कैलिप्टा कहाँ से आया है, ये जहाँ आर्चिगोनिया था उसी का पार्ट रहता है जो ये कैप्सूल से चिपका रहता है। इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन। इसके नीचे बच्चों एक और ढक्कन होता है जिसका नाम क्या होता है, ऑपरकुलम। ये बच्चों एक चीज यहाँ याद रखना है, जो कैलिप्ट्रा होता है वो आर्चिगोनियम का पार्ट था, और आर्चिगोनियम कहाँ था बच्चों, गैमेटोफाइट में। और गैमेटोफाइट क्या कैसा होता है, हेप्लॉइड होता है। तो इसलिए कैलिप्ट्रा हेप्लॉइड होता है, और ऑपरकुलम किससे बनता है, जाइगोट से बनता है। और ये कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। और ये ढक्कन होता है। ढक्कन के नीचे बच्चों एक छोटा सा एरिया होता है, पतला सा छल्ला होता है, जिसे एनुलस कहते हैं। ढक्कन के नीचे बच्चों आप लोगों को कुछ दांत दिख रहे होंगे जानवर जैसे। इन दांतों को क्या नाम दिया गया है, पेरिस्टोमियल टीथ कहा गया है। तो बच्चों ये जो पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं, ये बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्पोर को भगाने के लिए। इसके नीचे बच्चों एक डंडा दिख रहा है, इस डंडे का क्या नाम है, ये कोलुमेला कहते हैं। ये एक स्टेराइल टिश्यू होता है जो इस पूरे कैप्सूल को संभाल के रखता है, और नीचे यही थीका से जुड़ा रहता है। ये भी डिप्लॉइड होता है क्योंकि ये भी जाइगोट से बना होता है। बच्चों इसके अंदर जो पूरा एरिया है उसमें क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। और ये पूरा स्ट्रक्चर कहीं कहीं क्या होता है बच्चों, ये एक तो कोलुमेला हो गया, और जो बीच का खाली जगह है वो क्या है, स्पोर सैक है, और जिसमें क्या भरा है, स्पोरोजिनो टिश्यू बचा है। बीच बीच में कहीं धागे से ये बीच बीच में जुड़ा है, जिनको बच्चों क्या कहते हैं, ट्रेबिकुली कहते हैं। सबसे नीचे बच्चों क्या होता है, इसमें एक नीचे का हिस्सा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एपोफाइसिस कहते हैं। यहाँ लिखा है ये कैप्सूल और जो सीटा है उसके जोड़ने का जगह है। इसमें बच्चों कुछ खास स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें एपिडर्मिस में स्टोमेटा पाए जाते हैं, यानी ये अपना खुद का भोजन बन सकता है। इसीलिए हम लोग यहाँ क्या देखे थे कि ये कम डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट से। लीवर वर्ड ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, ये कम है क्योंकि इस पे पास ग्रीन टिश्यू है, जिससे ये थोड़ा मोड़ा फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन तो बना लेता है। लेकिन बच्चों क्या नहीं बना पाता, पानी के लिए अभी भी इसको, या न्यूट्रिएंट्स के लिए गैमेटोफाइट पे डिपेंड है, जो नीचे से इसको भेजने लगेगा, जिससे स्पोर खा के बड़े होंगे। तो बच्चों इस डायग्राम को अगर देखा जाए डिटेल्स में, तो इसमें पेरिस्टोमियल के दो दांतों की अलग अलग लेयर्स में सजे होते हैं। एक को बाहरी दांत को एक्सोस्टोम कहते हैं, और अंदर की दांत को एंडोस्टोम कहते हैं। तो बच्चों ये सब दांत क्यों दिए गए हैं, ऐसा नेचर क्यों बनाया है, ये सब बच्चों खेल है हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट का। तो बच्चों जब मौसम सूखा रहता है तो ये दांत कहाँ होते हैं, ये बाहर की तरफ होते हैं, ये ऐसा दिखाया गया है डायग्राम में। और जैसे ही मौसम में नमी आती है, ये क्या होते हैं, वेट कंडीशन में ये क्लोज हो जाते हैं। तो दांत बंद हो जाएंगे और क्लोज हो जाएंगे। इस गजब गति से क्या होता है, स्पोर को नियंत्रित किया जाता है। तो बच्चों ये दांत जब नमी आएगा बंद होते हैं और खुलते रहते हैं, जिससे स्पोर को अंदर सुरक्षित रखता है। और सही समय पर पोर का क्या होता है, डिस्पर्सल होता है। जब ये टीथ कैप्सूल के अंदर खुल जाएगा, विंड चलेगा, तो ये स्पोर जल्दी से बाहर निकल के, या पानी इस पे ऊपर गिरेगा तो सारे स्पोर झटके से इससे रिलीज हो जाते हैं। तो बच्चों इसमें क्या याद रखना है, कैलिक्टर का काम क्या है, सुरक्षा देना है। और बाकी दांतों का काम क्या है, स्पोर को बंद रखना। और जब अचानक मौसम सही हो जाए तो इनको बाहर फेंकना। तो बच्चों इसके साथ ही अगर कैप्सूल के टीएस को देखा जाए तो उसमें क्या दिखता है, कुछ क्लोरेनकाइमा सेल्स भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और बीच में ठसाठस स्पोर भरा रहता है।
यहाँ एक कैप्सूल का सेक्शन दिखाया गया है जिसमें क्लोरेनकाइमा है, जिसी की वजह से ही ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो कैप्सूल इसका एक डिस्टिंक्टिव फीचर है जो काफी ज्यादा डेवलप है, किससे, मार्केंसिया से बहुत ज्यादा डेवलप है। और यहाँ पूरा स्पोर डिस्पर्सल का इलेबोरेट मैकेनिज्म है, क्योंकि इसमें दांत पाया जाता है। तो बच्चों पेरिस्टोमियल टीथ को याद रखना, ये नीट का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कहाँ पाया जाता है और किसमें ये मदद करता है। तो बच्चों अब हम लोग कुछ कॉमन चीजें जानेंगे, दोनों ग्रुप्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। और एनसीईआरटी और नीट में जो लिखा है उसके बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे कॉमन जो हमारा ब्रायोफाइटा है वो क्या है, फ्यूनेरिया है। ये सबसे कॉमन मॉस है जो हमारे टेक्स्ट बुक में छपा हुआ है। इससे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उसको आगे समझेंगे। दूसरा है पॉलीट्राइकम, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होती है। तीसरा है स्फैग्नम, जिसको हम लोग पीट मॉस कहते हैं, ये इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को समझेंगे। अब बच्चों बात करते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। इसमें इन दोनों में अंतर से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले इसका बॉडी फॉर्म देखा जाए तो लीवर्ट वर्ड क्या था, थैलस जैसा था, एक रिबन जैसा जो जमीन पे पड़ा रहता था, एक ऊपर का एरिया एक नीचे का, डॉर्सल वेंट्रल भी उसको कहते हैं। इसका कैसा है, ये बच्चों लीफी होते हैं, प्रोटोनीमा तो पड़ा रहता है लेकिन लीफी क्या होता है, ऊपर आसमान की तरफ भागता है। दूसरा क्या है, अटैचमेंट, ये क्या होता था, डॉर्सिवेंट्रल अभी बताए कि इसके एक ऊपर का सरफेस है, नीचे है, ऊपर धरती के तरफ है, और एक नीचे वाला जो धरती से जुड़ा है। ये क्या होता है, इरेक्ट होता है और राइजॉइड से जुड़ा रहता है। इसका जो थैलस है उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई इसमें लीफ पत्ती जैसा नहीं है, इसमें एक्सिस और लीव्स क्लियरली दिखाई देता है। इसका गैमेटोफाइट का एक ही प्लांट दिखता था, यहाँ एक प्रोटोनीमा जैसा स्ट्रक्चर भी दिखता है और लीफी जैसा भी। ए सेक्सुअल इसमें फ्रैगमेंटेसा और जीमा कब था, जीमा जो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, इसको याद रखना है। यहाँ फ्रैगमेंटेशन होता है, कहीं कहीं बडिंग और रेयरली कहीं जेमा होता है। इसका एग्जाम्पल है मार्केंसिया, इसमें फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैग्नम सारे आते हैं। स्पोरोफाइट में इसमें फूट सीटा कैप्सूल था, इसमें भी फूट सीटा कैप्सूल है लेकिन इसका कैप्सूल बहुत डेवलप है। इसमें कोई मैकेनिज्म स्पोर को दूर भगाने का सिंपल मैकेनिज्म था। इसमें दांत आ गए हैं, पेरिस्टोमियल टीथ आ गया है, ये हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट से खुलता बनता है, तो इसका मैकेनिज्म डिटेल्ड हो गया। इकोलॉजिक रोल बहुत ज्यादा नहीं है, इसका बहुत सिग्निफिकेंट है सक्सेशन में। बच्चों जब सक्सेशन पढ़ेंगे तो मौसी वो पहले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो धरती खाली पत्थर पे आते हैं और जगह बनाते हैं जिससे आगे वाले पौधे वहां आ सके। हैबिट, ये वेरी मॉइस्ट और सेडेड, और ये भी डैम सेडेड में रहता है, लेकिन इसमें काफी वाइड रेंज पे पौधे कई अलग जगह पे भी रह सकते हैं जहां भी मॉइस्ट हो। तो बच्चों ये हमारा आज मॉसेस और लीवर और मॉसेस का कंपैरिजन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इसका इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इससे भी सवाल बनते हैं। और नीट और एनसीईआरटी में जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों वीडियो देखने के लिए था, और आप जरूर कमेंट कर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।